हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज बात करते हैं अपने बेहतरीन से टॉपिक के हमारे कार्बोनेट्स कंपाउंड कंपोनेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है 10th क्लास के साइंस में आपको यहाँ पर कराता हूँ, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअल आपको चीजें समझाती थी कि कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके की सीरीज मैंने आपको करा दिया था सब कंप्लीट। अब आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, देखो अब नेक्स्ट बात की अगर हम बात करें तो यहां पर एक नया टॉपिक हमारा आ जाता है। क्या जो आज हम स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं हमने पढ़ा है इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस ग्रुप हमने स्टडी किए हैं जो हमारे सिलेबस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं और कैसे इस तरीके से कंबाइन होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हम बिहेवियर इसके पढ़ेंगे यहाँ पर। और टॉपिक का नाम है, याद रखेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपोनेंट। ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो मेनली याद रखेंगे 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखेंगे अगर हम बात करें तो 4 टाइप कौन कौन सी यहां पर होती हैं, ध्यान देंगे आप। नंबर 1 होता है आपका, यहां मैं लिख देता हूं फिर इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 होता है कंबस्टिंग, इसको बर्निंग भी आप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 होता है सब्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और तीसरा होता है आपका एडिशनल। एडिशनल प्रॉपर्टी। और 4th होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक एक करके हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर स्टडी करेंगे इस क्लास में। और यहां से आपके 2 नंबर पक्के करके जाएंगे ही जाएंगे। याद रखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से 100% आपके एग्जाम के अंदर आना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं। आई होप आपको चीजें सारी कंप्लीट चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि मैं बच्चों से मिलता जा रहा हूं, धीरे धीरे बच्चों से मेरा कनेक्शन बनता जा रहा है और वहां से जो मुझको चीजें दिखाई देती हैं वो सेटिस्फेक्शन की दिखाई देती हैं, है ना। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक या किसी तरीके का आपका कोई डाउट बचता है तो आप सीधा व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में शेयरिंग कर सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक है, वहां पर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, है ना बच्चा। चलिए बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट बात अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है कंबस्टर। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी करके स्टार्ट करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है कंबशन या बर्निंग। अब बर्निंग का मतलब तो क्या होता है, बर्न करना होता है, जलना होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम जलाएंगे तो क्या होगा, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करेंगे तो वहां पर हमको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये हमको इसके अंदर बताना है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो याद रखेंगे आप क्या, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, the process of burning of carbon compound in presence of air। समझ में आ रही है बात? यानी अगर किसी भी आप कार्बन कंपाउंड को एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, इसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो याद रखेंगे टू गिव CO2। आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यहां पर CO2 निकलती हुई आपको दिखाई देगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? CO2 विद वाटर। इसके एग्जांपल भी मैं आपको कराऊंगा अभी। वाटर यानी कि H2O। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? हीट एंड लाइट।
ये भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है। आ रही है बात समझ में आने? ठीक है, इसको लिख देंगे आप, इज नॉन एज कंबस्शन बर्निंग। बोलो भैया इतनी बात समझ में आगे कि नहीं आगे? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी करेंगे, एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। देखना जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो याद रखना मैंने क्या बताया, CH4 में क्या करेंगे आप, देखो CH4 को आपको क्या करना है, बर्न करना है ना, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में इसको आप गर्म करेंगे। ये कौन हो गया, मीथेन हो गया, और ये ऑक्सीजन, इसको तो आप जानते ही, आपकी पड़ोसन है, आपके चारों तरफ रहती है ना। चलो ठीक है, तो मीथेन को ऑक्सीजन से जब आप कंबस्शन करेंगे, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, क्या क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। भैया ये मैंने आपको बताया क्या क्या निकलेगा, एमिट्स क्या क्या होगा, CO2 होगा और H2O होगा। ठीक है, चलो इनको थोड़ा सा हम आप इनको बैलेंस कर लेते हैं। पहले चीजें लिखते हैं क्या मिलाना बना है ना, और फिर कंज्यूमर क्या और प्रोडक्ट क्या। पहले आपने ये मैंने बैलेंसिंग केमिकल जो बैलेंसिंग चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा हुआ है ना, फिर दोबारा रिवाइज करा देते हैं एक बार। इसको कंप्लीट कराने के लिए क्या करना होगा, देखना जरा, मैं बोलूं यहाँ पर H कितना है 4 और यहाँ पर H कितना है 2, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो गई अब 2 और 2 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पर लाइट भी निकलेगी, ठीक है, और साथ में हीट भी निकलेगी। क्लियर बात समझ में आ गई? ये एग्जांपल नंबर आपका 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके का एग्जांपल मिलता है प्रोपेन को। अगर आप प्रोपेन C3H8, प्रोपेन को ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में अगर आपको हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताना जरा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसको भी बैलेंस करना है ना भैया, H कितने बोलो 8 और यहां पर H कितने बोलो 2, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, है ना, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना है, देखो इधर बोलो कितने हो गए, भाई 4 और 2 6 हो गए। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहां पर आपको कितना करना पड़ेगा, देखो 4 और 2 6 और यहां पर कितने 2 हैं, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको आप बताना जरा। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 5। अब देखना पूरे हो जाएंगे क्या, बोलो 3 2 6 और 4 10 और यहाँ पर बोलो 5 2 10। क्लियर हो गया भैया? अरे बैलेंस हो गया ना, देखो इधर कितना है 5 2 10 और यहाँ पर बोलो 3 2 6 हो गए और 4 1 4 6 और 4 10 और यहाँ पर भी 5 2 10। क्लियर है कि नहीं है बात, समझ में आ गई बात? इसके बाद इसका एग्जांपल और लिख लेते हैं, देखिए जरा, CH3OH को भी ऑक्सीजन के साथ जब आप मिक्स करेंगे तो CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। ये क्या नाम है, इसका नाम याद रखना, मेथनॉल। याद रहेगा ना इसका नाम, एल्कोहल में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैथ रखेंगे तो कार्बोनेट वहां पर लेना होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH मेथनॉल बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, इसको बैलेंसिंग अगर मैं करूं तो देखना जरा, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, हाइड्रोजन कितना है इधर देखो जरा, अगर मैं इसका कार्बन 2 पुट कर दूं तो उधर कार्बन कितना हो जाएगा, CO2 1 है ना, तो यहाँ पर भी आपको 2 करना होगा। अब देखो बैलेंसिंग कंडीशन देखो, O2 कितना है 1 है और जब कितना 4 है, तो एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको 4 करूं 4 2 8, अब H चेक करो 3 2 6 और 2 8, H तो कंप्लीट हो गए, लेकिन O कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 3 2 6, लो जी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आपका बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल नंबर 4, इसको मेथनॉल को ऊपर को लिख देना आपको, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना सभी को भाई, दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की रिएक्शन में? चलो जी, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त चमक रहे हैं भैया जी। चलो भैया ठीक है, चलो इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं आप, C3H6O, इसको बोलते हैं एसीटोन। याद आ रहा होगा आपको, एल्केनोन वाले में O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 और क्या बनेगा साथ में H2O। इसको बैलेंस कर ले, C3H6 देखना यार, यहाँ पर कितना बनेगा 3 4, देखना बैलेंस हो गया 4 2 8 और 1 9, उधर देखो 3 2 6 और 1 7 है, जबकि होना क्या चाहिए 9 करने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए। अब H चेक करो, H कितना है 6 और यहाँ बोलो 3 2 6। क्लियर है?
तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, कंफ्यूजन के। फिर दोबारा ध्यान देंगे आप, कंफ्यूजन में मैंने आपको बताया क्या, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एयर की प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं उसको जलाना, कार्बन के किसी भी कंपोनेंट को आप जलाना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड को, तो वहां से याद रखना इमिट्स क्या क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से इमिट्स होगी। देखो सभी में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, सभी में वाटर निकलेगा। तो इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स आपने जलाए, मीथेन, प्रोपेन, मेथनॉल और एसीटोन। अब आपको याद कैसे होएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखो पहली बात तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि बर्निंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर आप हीट देंगे, जलाना करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में। तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड लिखना है, ऑक्सीजन लिखनी है, CO2 और H2O, उसके बाद उसको बैलेंस कर देना है। इसके आगे 4 है, 3 है, 5 है, 4 है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो रिएक्शन को रटते रहते हैं लगातार, लेकिन आपको क्या काम करना है, मैंने बताया आपको बैलेंस कंडीशन, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको बैलेंस सबसे बाद में करना है। समझ रहे मेरी बात को, बैलेंस का काम बाद में, पहले आपका तरीका आपके पास होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से चलेंगे इसको आप जरा। अब यहां से आप एक बात और नोट कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान देंगे आप, यहां पर आप एक नोट लिख सकते हैं क्या, हालांकि नोट्स में भी आपको मिलेगा ये। देखो एक बात याद रखना, एल्केन आर वेरी गुड फ्यूल। देखो एल्केन जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया फ्यूल का काम करते हैं। समझ में आ रही है बात, यानी क्यों, याद रखना, बिकॉज दे हैव a lot of energy। इनमें एल्केन में क्या होती है, एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड का होता है, हम सभी जानते हैं। और सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, मेनली फ्री होता है, और फ्री में क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है। और इसी एनर्जी की वजह से जो एल्केन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्यूटेन, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, ब्यूटेन क्या होती है, गैस होती है, इसका यूज फ्यूल के फॉर्म में करा जाता है। तो एल्केन मैंने आपको क्या बताया, वेरी गुड फ्यूल होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी होती है। ये बात आप याद रखेंगे, आगे भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। और CH, जैसे इसका एग्जांपल एक और याद रखेंगे, CH4 इज अ गुड कंपोनेंट। CH4 किसका गुड कंपोनेंट होता है बताना जरा, नेचुरल गैस का। और ये नेचुरल गैस कहां से मिलती है हमको याद रखना, जब पेट्रोलियम हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ऊपर जो गैसेस निकलती हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन, वो सारी गैसें कैसे होती है, नेचुरल होती है, जिनको सिलेंडर वगैरह में अलग अलग तरीके से फिल करके यूज किया जाता है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, तो कंबशन समझ में आ गया, बर्निंग। चलो जिसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, लो जी, एक एक करके सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर आने वाली नहीं है, ठीक है भैया। चलो बाकी किसी का कोई डाउट हो तो लिख के भेज देना, बेझिझक यार, अपना ही कोचिंग, समझ में आ रही है, टेंशन लेने का नहीं, किसी भी तरीके की टेंशन किसी बच्चे को लेनी नहीं है। एक काम मैंने आपको दिया था वो आप लोगों ने किया नहीं है, मैंने बोला था बायोलॉजी में आपको जिस भी चैप्टर को स्टडी कराना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, उसको अलग से आप इंडिविजुअल भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, 24 घंटे में आपके लिए उपलब्ध हूं। समझ में आ रही बात, चले बात करते हैं आगे। चलो जी, नंबर सेकंड आ जाता है हमारा, तो याद रखेंगे नंबर सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निकालना। जब भी आप किसी कार्बन कंपाउंड में से किसी हाइड्रोजन को एग्जिट कर लेंगे तो वहां पर एक बॉन्ड हट जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड का है और आपने उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड से यानी एल्कीन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड का है, एल्काइन है, और आपने उसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का बन जाएगा। फिर आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड का है, आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो डबल बॉन्ड से वो आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के ऊपर।
आप समझ रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन निकालने पर बॉन्ड का नंबर भी घट जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें इसमें बताई गई है, फिर इसको हम स्टडी करेंगे ढंग से। ठीक है, देखना जरा, देखो द रिएक्शन in which an hydrogen atom is replaced by another hydrogen atom is known as सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, वो भी आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला। ठीक है भैया, क्लियर बात समझ में आ रही? अब इसके एग्जांपल आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। देखो जरा, जैसे मैंने आपको बोला क्या भाई, यहां पर मेथेन है, क्या है मेथेन, और मेथेन में आपने क्या मिला दी, क्लोरीन को मिला दिया, मेथेन की रिएक्शन आपने करा दी क्लोरीन से। तो याद रखना, कहने का मतलब ये है कि एक तो यहाँ पर HCl तो हर बार निकलेगा, मैंने क्या बताया सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर अगर मैं Cl से रिएक्शन करा रहा हूँ, अगर Br से करा रहा हूँ तो HBr निकलेगा, अगर I2 से करा रहा हूँ तो HI निकलेगा। आप समझ रहे हैं, हेलोजन वाला कंपाउंड होगा तो उसी का कंपाउंड निकलेगा। Cl2 से रिएक्शन कराई तो HCl बाहर निकल गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, देखना जरा, H कितने थे 4, तो यहाँ पर कितने बच गए 3, Cl कितने थे 2, एक वहां चला गया और एक यहाँ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या बन गया CH3Cl, यानी कि ये क्या होता है क्लोरोमीथेन। समझ में आई कि नहीं आई, बताना जल्दी से जरा, आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो फिर दोबारा उठा लेते हैं। CH3Cl की रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखा जरा। अब फिर दोबारा से मैंने आपको बताया HCl तो जाना ही जाना है, HCl तो जाना ही जाना है। ठीक है, चलो कैच कितने थे बोलो, बस Cl कितने 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना, एक यहाँ चला गया तो 2 यहाँ बच गए। अब देखो यहाँ पर H कितने थे 3, एक वहां चला गया तो यहाँ कितने रह गए 2, तो क्या बन गया ये CH2Cl2, और इसका नाम क्या बन गया देखना जरा, Cl2 दो बार है यानी कि डाई क्लोरोमीथेन। बताओ नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताना जरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। अब इसको फिर दोबारा उठा दो, इसी कंपाउंड को फिर दोबारा उठा दो, CH2Cl2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा देखना जरा। मैंने क्या बताया HCl तो निकलना ही निकलना है। अब आ जाओ, देखो Cl कितने 4, एक इधर आ गया तो 3 हो गए, हाइड्रोजन बोलो कितने 2, एक यहां पर आ गया और यहां पर, ये क्या बन गया CHCl3 बन गया। क्या बन गया CHCl3, और इसको क्या बोलेंगे आप, देखो Cl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? नंबर 4 लास्ट का टॉपिक उठा लेते बोलो, CHCl3 की रिएक्शन Cl2 के साथ, तो देखना जरा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और बचेगा क्या बोलो C। एक है, देखो H घटते जा रहे हैं, 4 था 3 हो गया, 2 था अब 1 रह गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? देखो जरा बड़ी खतरनाक रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर दोबारा आपको बताऊंगा। तो क्या क्या बच गया, देखो एक H बचा वो तो वहां पहुंच गया, Cl देखो कितने 2 3 और 2 5, एक इधर आ गया तो यहां कितना बच गया CCl4 बच गया। क्या बच गया सिस, यानी हाइड्रोजन खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? और ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बन गया CCl4, यानी कि क्या बनेगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है बात समझ में? इस ही रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, याद रखना सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं या रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे और एक क्लोरो लपेटते हुए जाएंगे। देखो क्लोरो यहाँ पर क्या था 1, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2,
फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 4। ऐसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितना था 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं है बात समझ में? फिर दोबारा ध्यान देंगे, सिलेक्शन को मैं एक बार फिर दोबारा आपको कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, देखो इसको एक बार मैं फिर आपको दोबारा से समझा देता हूं। क्या पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका हाइड्रोजन एटम किसी और एटम से, ऐसे क्या बाय एन अदर एनी अदर एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मीथेन के हाइड्रोजन को हटाया Cl में तो क्या बन गया HCl निकालते हुए जाना है और बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिखते जाना है। फिर CH3Cl को Cl2 से रिएक्शन कराया, HCl निकालते जाना है, जो बचेगा यहाँ लिखते जाना है। फिर दोबारा इसी को उठाया, Cl2 से रिएक्शन कराया, मैंने क्या कहा आपको HCl निकालते जाना है, जो बचेगा लिखते जाना है। फिर दोबारा इसको उठा दिया ट्राइक्लोरोमीथेन को, है ना भाई, 3 बार है तो ट्राई हो गया, 2 बार था क्लोरो तो डाइक्लोरो हो गया। ठीक है, और बाकी खाली Cl था तो क्लोरो हो गया, और Cl अगर 4 है तो टेट्रा क्लोरो हो गया। अब CHCl3 की रिएक्शन Cl2 के साथ करें तो कितना बन जाएगा CCl4 बन जाएगा, और इसी का नाम क्या बनेगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी चलो बढ़िया, नेक्स्ट बात पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नंबर 3। देखिए यार, एडिशनल रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? एडिशनल रिएक्शन क्या होता है बताना जल्दी से यार, बताना जरा। देखो इसमें याद रखना आपको रिएक्शन, अब ये वो आया जो मैंने आपको बताया था, शायद मैंने पीछे गलत आपको बता दिया था, है ना, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना भाई। चलो मैंने इस पॉइंट का आपको बता दिया था, बाकी बात सही है ना, बात सही है। चलो देखेंगे जरा, चलो भाई हमसे भी गलती होती रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चले देखेंगे जरा, अब बात करते हैं डायरेक्शन इन विच एनी सैचुरेटेड कंपाउंड कंबाइंड विद एनी, यानी कहने का मतलब यह कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड वाला हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, समझ में आ रही है बात या नहीं? और वो क्या हो जाए एनी अदर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसके साथ कंबाइन हो जाए एनी अदर सब्सटेंस। कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? इज कॉल्ड इज नॉन एज एडिशनल रिएक्शन। समझ में आ रही है? इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं देखो, आप एग्जांपल से आपको थोड़ी बातें क्लियर होंगी। जैसे अगर एग्जांपल में आपको बताऊं, देखो उसके एग्जांपल की 3-4 टाइप है ना, तो मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर लेके चलूंगा। एग्जांपल की 3-4 टाइप है, वो एक क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। आ रही है बात समझ में? सबसे नंबर 1 टाइप की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 टाइप की बात क्या हो जाती है, देखें जरा। नंबर 1 टाइप हो जाता है आपका हाइड्रोजनेशन। इसका नाम आप याद रखेंगे, ये नाम से आपको याद रखना है, एग्जांपल ही है, बस इनके नाम भी आप याद रखेंगे। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है देखें जरा, हाइड्रोजनेशन में एक बात होती है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूं, चाहे लिटा के लिख लो चाहे ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या है आपका एल्कीन है, ये इथीन है, इथीन एल्कीन तो है लेकिन एल्कीन में कौन सा है, तो 2nd नंबर का कंपाउंड है, इथीन है। और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किससे, H2 के साथ।
निकल की रिप्रेजेंटेशन में 473 केल्विन। क्लियर बात से इतना टेम्परेचर रखेंगे, समझ में आ रही है बात। और इस ट्रायंगल का मतलब है हीट, इसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, डबल बॉन्ड थे, लेकिन जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन नीचे जाएगा तो 3 हो जाएंगे, है ना। तो कार्बन कितने पास 3 हो गए, तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा। समझ में आ रही है क्या बन जाएगा, बोलो, इथेन बन जाएगा। और यही तो हमारी थ्योरी है। क्या थ्योरी है एडिशनल की, कि अनसैचुरेटेड जो होगा, डबल बॉन्ड वाला जो होगा, वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। समझ में आएगा, जब हाइड्रोजन जाके अटैच होगा इन दोनों के ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड हटके किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। इसको आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेशन में क्या होता है, देखो याद रखेंगे आप, इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपके पास बना हुआ है, याद रखेंगे आप। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन जब आपको करानी होगी तो रिएक्शन आप किससे कराएंगे, H2O से। लेकिन कुछ इस टाइप की रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगी आपको, समझ में आ रही है बात। और जब ये स्ट्रक्चर बनेगी तो कैसी बनेगी, देखना जरा भाई, ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे आप, देखो ये इस तरीके से बनेगा कॉम्बिनेशन कार्बन कार्बन का। इस वाले को देखो, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। दूसरे वाले हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। और ये क्या बन जाएगा आपका, बताना जरा, 2 कार्बन का एथेनॉल बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में। और हमको क्या चाहिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ये तो एडिशनल होता है। चलो तो हाइड्रेशन समझ में आ गया, हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं इसका, हैलोजनेशन। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं बस केवल, और जगह भी मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है भैया, दिल पर मत ले लेना मेरी बात को, समझ में आ रही है बात। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर फ्री में सारी चीजें मिल रही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको अपने रिमाइंड में याद रखें, ठीक है। याद रखें चीजों को, बार बार रिवाइज करें। चलो भैया, अब हैलोजनेशन क्या होता है। अगर हैलोजनेशन की अगर हम बात करें तो देखना जरा, सीधी सी बात है, क्या इसकी रिएक्शन आप कराएंगे Br2 से। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, बताना जरा। Br2 से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सीधी सी बात क्या है, देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 1 2, इसके पास कितना है, 1 और 2, 2 Br है, जब एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, एक तो यहाँ गया और एक यहाँ गया, बताना जरा समझ में आएगा नहीं। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यही क्या होता है आपका, हैलोजनेशन होता है। क्या होता है, हैलोजनेशन। इसी को क्या बोलते हैं, क्या नाम बन जाएगा इसका, डाई ब्रोमो कार्बन, तो इथेन बन जाएगा। नाम बताओ, आईपीसी नाम बनेगा कि नहीं बनेगा। आईपीसी की एक बेहतरीन सीरीज और लेकर के आऊंगा। कभी सोचे भैया ने तो 2-2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल जब तक जड़ तक खत्म नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रही है बात। एक अलग से क्लास बना के लाऊंगा जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखें जरा। पॉलीमर्जनेशन, समझ में आ रही है बात। और पॉलीमर्जनेशन में क्या होता है, देखो पॉलीमर्जनेशन का सबसे पहले मैं विनाइल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात, इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको। चलो स्क्रीन एकदम क्लियर है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा रहता है N।
समझ में आ रही है बात? यानी इससे पॉलीमर्जिनेशन कहते हैं, यानी पॉलीथीन जिससे बनती है ना, और इसी का नाम क्या होता है? विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, यहां पर नंबर ऑफ एन लगा रहता है, ठीक है। इससे पॉलीथीन बनती है, याद रखेंगे आप। समझ में पॉलीथीन की इक्वेशन होती है। अब जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना क्या इक्वेशन बनेगी यहां से, देखो यार क्या इक्वेशन बनेगी यहां से, अगर मैं बोलूं आपसे, ये इक्वेशन बनेगी। कितने नंबर ऑफ कार्बन यहां से निकलेंगे? 6 कार्बन यहां से निकलेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो जरा ऊपर, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, नीचे आ जाओ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 2 3 4। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 2 3 4। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रिएक्शन समझ में आई? और इसको क्या कहते हैं? इसी इक्वेशन का नाम होता है क्या? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लियर आई कि नहीं? बताना भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जल्दी से देखेंगे इसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक मैंने आपको यहां पर कराए हैं। एडिशनल रिएक्शन मैंने कंप्लीट कराई है, 4 टाइप इसके करा दिए हैं आपको। देखेंगे एक बार फिर दोबारा से, एडिशनल रिएक्शन क्या होता है? जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है ना। तो 4 टाइप इसकी हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एथीन में हाइड्रोजन मिक्स होता है तो क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है। हाइड्रेशन में क्या होता है? जब H2O आप अल्कोहल की फॉर्म में मिलाते हैं तो एथेनॉल बन जाता है। हेलोजनेशन में जब आप Br हेलोजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? डाइब्रोमीथेन बन जाता है, ठीक है। चलो, पॉलीमराइजेशन में जब विनाइल क्लोराइड में आपको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अब लास्ट बचता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने कराई, इनको आप ध्यान रखना, मजाक में मत लेना बिल्कुल, ठीक है। चलो जी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं फिर आपसे ही बता रहा हूं, ये जो टाइम चल रहा है ये दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। समझ में आ रही है? इसलिए बिल्कुल भी अब टाइम मिसयूज ना करें, अपने माइंड को ठंडा रखें। अपना सिलेबस जो आपका कंप्लीट हो चुका है उस पर टिक लगा के आप जहां पर भी बैठकर पढ़ते हैं उसको वहां पर टिक कर दें, ठीक है। या किसी अलग से डॉक्यूमेंट्स में रख दें, अलग से जो मिल जाए आपको टाइम पर, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं ढूंढते ही फिर रहे हैं पेपर से 1 दिन पहले। समझ में आ रही है बात? और जो आपका पोर्शन बचा हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स, उनको एक जगह डाटाबेस के फॉर्म में निकाल दें। चाहे मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर जो भी आपने ला रखा है ओसवाल या ब्लूप्रिंट का, उसकी स्टार्टिंग का जो पेज होता है उसको क्लिक करना स्टार्ट कर दें। जो चीजें बची हुई है, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, एसर्शंस, केस स्टडी, बाकी साइंस का तो मैं यहाँ पर कराऊंगा। बाकी इससे अलग जो आपका पोर्शन है ना, उसको ध्यान से आप तरीके से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है। चलो जी, बात कर देते हैं नंबर 4। देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे? देखो याद रखना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब अल्कोहल में आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, जब अल्कोहल में OH तो है और जब एक और चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बोलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? बताना जरा, बताओ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ, यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखिए जरा, अगर मैं एथेनॉल में मिक्स करूं, देखो एथेनॉल कैसे बनता है, ये तो बनता है, समझ में आ रही है? ये तो एथेनॉल बनता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप O से करा दें, ऑक्सीजन से अगर इसकी आप रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा? देखना जरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? COOH, ये सीधा सीधा अलग निकल रहा है। और COOH क्या बनता है बोलो? एथेनोइक एसिड। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया बताना जरा?
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एथेनॉल अल्कोहल जो था वो कन्वर्ट हो गया ओइक एसिड में, यानी कि ऑक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यही तो इसकी टेक्निक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? इस बात को आप याद रखेंगे। चलो ऑक्सीडेशन में एक ही एग्जांपल आप याद रखेंगे कि अल्कोहल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सीधा क्या कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो कितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स की बताई है, उसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। यही से आपका क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में। 2 मार्क्स याद रखना कम से कम, 2 मार्क्स 100% एग्जाम में आएगा, याद रखना। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये मैं कह रहा हूं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। तो 4 टाइप मैंने आपको बताया, कंबशन बताया, बर्निंग बताया, सब्स्टिट्यूशन बताया, एडिशनल बताया, ऑक्सीडेशन बताया। 4 में से एक पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। कुछ शॉर्ट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं, की पॉइंट जो मैं आपको लिखूंगा। देखो जी, कुछ की पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, बाकी मैं इसको क्लियर भी करा दूंगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, चलो की पॉइंट कुछ सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट पर क्या बताया गया, की पॉइंट में बताया गया है कुकिंग गैस एलपीजी which we use in our home is mainly an alkane called butane C4H10। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो एलपीजी होती है वो क्या होती है, ब्यूटेन C4H10 होती है। इसकी स्मेल आप सूंघ भी लेते होंगे कभी कभार जब आप घर के सिलेंडर को हटाते होंगे, है ना। कई बार लीक हो जाता है सिलेंडर, तो वो क्या होता है, वो यही होता है। क्लियर है? चलो नंबर 2 पॉइंट पर आ जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड फ्यूल के फॉर्म में यूज होते हैं बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको लिखा दिया था अभी। चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आता है, क्या, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, दे आर इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। उनमें डबल बॉन्ड होता है। वेजिटेबल घी अंडरगोस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी कि जब आप लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो वेजिटेबल टी अंडरगोस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड। तो वो डबल बॉन्ड वाला वेजिटेबल लिक्विड ऑयल जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड वेजिटेबल घी में। देखो रिएक्शन नीचे दिखा रखी है उन्होंने। और यही सॉलिड जो होता है वनस्पति घी कहलाता है, जिसको आप बहुत शुद्ध मान करके खाते हो, जबकि वो कैसा रहता है, वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बेटा देखो कैसे, रिएक्शन इज गिवन बाय, रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एल्कीन कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, है ना। चलो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, निकल की प्रेजेंट में इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड हट जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड वेजिटेबल घी बोलेंगे, सैचुरेटेड फैट बन जाएगा। वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। समझ में आ रही है? यानी पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने से पहले जो लिक्विड ऑयल था वेजिटेबल का अनसैचुरेटेड वाला, इसमें डबल बॉन्ड थे, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ना कि हाइड्रोजन मिलने के बाद कार्बन कंपाउंड जब ओपन हो गए वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड जो ऑयल होता है वो हमारे लिए क्या होता है, गुड होता है, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। Now the saturated ghee like vegetable ghee obtaining by hydrogenation of oils are not good for health, ये मैंने आपको बता दिया है। और ब्रांड जैसे से आपने देखा होगा डालडा, रथ, पनघट, इस तरीके के क्या होते हैं, ये घी की क्वालिटी आती है, हमारे आसपास की दुकानों पर ये मिल जाते हैं। चलो भाई बाकी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैंने आपको कराया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अपने माता पिता का ध्यान रखिए, हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना सकें। आपका सपोर्ट ही हमें ऊपर लेकर के जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।